शो के डैड तकेशी यामाटो को प्लैटिनम एम्ब्लेम मिलते ही उन्होंने एक जोन में तबाही और अफरा तफरी का माहौल बना दिया। इसे और ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए इन्हें अब नए इंपीरियल आइलैंड पर जाना होगा। शो और उसके साथी नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। वो साथ मिलकर नए इंपीरियल आइलैंड पर हमला करना चाहते हैं। याद आया। तो मेरा काम क्यों खा रहे हो? ट्रेनिंग केव। यहाँ तुम अपनी एमटीबी स्किल्स को और बेहतर बना सकते हो। मैं यहाँ अपनी एमटीबी स्किल्स को और बेहतर बना सकता हूँ। मैं तो ट्रेनिंग केव में जा रहा हूँ। मैं अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाना चाहता हूँ। पर तुम कैसे जा सकते हो? देखो आयुमो, मैं अभी डैड के सामने कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इस बात में तो कोई शक ही नहीं है। अगर मैं कुछ दिन ट्रेनिंग केव में रहता हूँ तो एक बेहतर राइडर बन सकता हूँ। मैं तो चला। द लेजेंडरी ट्रेनिंग ग्राउंड शो स्पेशल ट्रेनिंग। एक बात बताओ, वो ट्रेनिंग केव सचमुच बड़ी ही अनोखी जगह है क्या? बड़ी ही अनोखी है। उसे एक एंशिएंट हीरो ने बनाया था क्योंकि वो भी अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना चाहता था। अगर वो हीरो के काम आ सकती है तो फिर तुम्हारे काम क्यों नहीं आ सकती? तुम जरा भी नेगेटिव मत सोचो, मुझे मालूम है तुम्हें बहुत फायदा होगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन अपने डैड को हराने के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। ओह, हम पहुंच गए। यही है, देखो यही है ट्रेनिंग केव। यही है? ये तो बहुत बड़ी गुफा है। तो ये है मेरा प्लान। हम अब साथ मिलकर नए इंपीरियल आइलैंड पर चलते हैं और तकेशी को एक्स जोन में और ज्यादा तबाही मचाने से रोकते हैं। समझ गए ना? हाँ, वैसे तो मैं शो का इंतजार करना चाहता हूँ, मगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन अगर वो हमारे साथ नहीं होगा तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। वो एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। मगर तुम शो के चक्कर में क्यों पड़े हो? मैं भी उससे कम अच्छा राइडर नहीं हूँ। हाँ मालूम है, तुम भी उसके जैसे ही हो। हम लोग फिलहाल एक साथ हैं और मैं तुम सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। हम इतनी बड़ी मुसीबत में इसलिए फंस गए हैं क्योंकि मैं डार्क एम्ब्लम के कंट्रोल में चला गया था, और उसके लिए आई एम सॉरी। क्यों जी? उस बोझ से छुटकारा पाने के लिए मैं इस मुसीबत को दूर करूंगा। क्यों जी? हम जा रहे हैं, ये पता लगाने जा रहे हैं कि शो अभी क्या कर रहा है। तुम चलोगे? तुम लोग अभी जा रहे हो? हाँ, हम दोनों को उसकी बहुत फिक्र हो रही है। वो अभी अकेला बड़ा अजीब फील कर रहा होगा। शायद वो अपनी ट्रेनिंग में फोकस भी नहीं कर पा रहा होगा। सॉरी, हम इस वक्त पर तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन शो अभी बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है। उसे अभी सपोर्ट के लिए हमारे साथ की जरूरत है। लेकिन उसकी ट्रेनिंग खत्म होते ही उसे लेकर आ जाएंगे, ये वादा करती हूँ। ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ और उस पर नजर रखो, और ये भी देखना कि उसका ध्यान यहाँ वहाँ ना भटके। हाँ ठीक है। वो जितना जल्दी लौट आए हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तो ठीक है, हम इंपीरियल आइलैंड पर मिलेंगे। ये इस ट्रेनिंग केव का दरवाजा है ना? मगर ये दरवाजा खुलता कैसे है? शायद यहाँ जो लिखा है उससे ही खुलता हो। तुम इसे पढ़ सकते हो? जब से मैंने इंपीरियल एक्स की लाइट देखी है तब से मेरे दिमाग की भी बत्ती जलने लगी है। रुको, कोशिश करता हूँ। एंशिएंट हीरोज या गॉड्स जो भी उस एनर्जी का फ्लो देखते हैं वही सिर्फ इस दरवाजे को खोल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इसे कोई राजघराने का शख्स ही खोल सकता है। तुम तो नहीं खोल सकते शो। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कि मैं अंदर नहीं जा सकता? हाँ, मगर ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी। अब ये बताओ कि हम क्या करें? अगर ये नहीं खुल सकता तो हम यहाँ करने क्या आए हैं? अरे खुल जाओ ना दरवाजे, खुलो, खुल भी जाओ। ये शायद नहीं खुलने वाला, रहने दो, भूल जाओ इसे। चलो हम भी बाकी लोगों के पास चलते हैं।
अरे ये तो खुल रहा है। समझ गया, मैं समझ गया कि क्या हो रहा है। इतना चिल्लाने के बाद तुम्हारे दिमाग की बत्ती गुल हो गई क्या? नहीं, मुझे याद आ गया कि मैं देवताओं का दूत हूँ। क्या? हाँ, देवताओं का दूत। मेरा काम है देवताओं का संदेश इंसानों तक पहुँचाना। तो मुझे एक मिडलमैन कह सकते हो। मैं ये तो जानता था कि मैं कोई साधारण उल्लू नहीं हूँ, मगर ये नहीं जानता था कि मैं इतना महान हूँ। मैं देवताओं का दूत हूँ। अरे नहीं, कहीं मैं खुद एक देवता तो नहीं हूँ? हाँ हूँ, मैं हूँ उल्लू देवता। हाँ, मैं हूँ उल्लू देवता। मैं उल्लू देवता हूँ। चुप रहो ना, देवता तो इंसान की मदद करते हैं। तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। अब ये बकवास बंद करोगे? मैं भी क्या कहा? तमीज से बात करो, वरना मैं खुद फंस जाऊंगा। परेशान मत करो, अभी इन बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। ओह, हाँ, ये तो सही है। सही कह रहे हो शो। तो ये है वो, ये है MTB ट्रेनिंग ट्रैक। हाँ, और उसके अलावा क्या हो सकता है? और इसकी फिनिश लाइन वहां है, उस जगह पर। तुम्हें यकीन है कि तुम कर लोगे? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये कर लूंगा। चलो शुरू करें। तैयार हो जाओ इंपीरियल टाइगर। जिस तरह से मेरे दिल में आग चल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। इजाज़त दो। ये क्या बला है? हिम्मत से काम लो शो। बढ़िया, लगता है कि मैंने पहला स्टेज पार कर लिया है। करीबी मामला था। एक गलती की तो ग्रेविटी मेरा काम तमाम कर देगी। शो, बुरी खबर है। वो देखो, उस दरवाजे को देखो। अगर तुमने देरी की तो वो बंद हो जाएगा। क्या? ये सोचा नहीं था कि वो टाइम्ड है। हाँ है तो, और तुमने शुरुआत कर ली है तो अब तुम रुक भी नहीं सकते। अगर यहाँ पर मेरा बैलेंस बिगड़ा तो खेल खत्म। जल्दी शो, वो बंद होने वाला है। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, चोट तो नहीं लगी? आओ आओ आओ, अच्छा हुआ कि मैंने हेलमेट रखा था। ककेरू और मकोटो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही थी कि हमें आना ही पड़ा। भले ही तुम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो, मगर तुम्हें कोई तो चाहिए जो बाइक को फाइन ट्यून करे। थैंक्स अ लॉट। असल में वो क्या है कि इस कोर्स की एक टाइम लिमिट है, इसलिए मुझे अब ज्यादा तेजी से अपना काम करना होगा। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन तुम्हें यहाँ अपनी ट्रायल को स्किल्स का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मुझे इसके ब्रेक्स और सस्पेंशन में थोड़ा फेर बदल करना होगा। वैसे देखा जाए तो ज्यादा काम नहीं है। तुम्हें बिल्कुल फोकस्ड रहना होगा। सिर्फ एक ही रास्ता फिनिश लाइन तक जाता है, तुम्हें सिर्फ उसी पर कंसंट्रेट करना होगा शो। हुस्सुके, अब तुम्हें क्या हो गया है? अरे नहीं, मैंने अभी फिर से कुछ कहा क्या? ये लो फिर शुरू हो गया। हाँ, पता नहीं अचानक इस उल्लू को क्या हो जाता है। अब तो इसकी आवाज भी पहले से ज्यादा तेज हो गई है। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं तो उल्लू देवता हूँ, तुम लोग ये जान लो। क्या? मैं उल्लू देवता हूँ, सुन लिया? शराब।
तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। सबसे अच्छा रास्ता ढूंढो। सबसे अच्छा रास्ता? चाहे किसी भी ट्रैक पर जाओ, वहां तुम्हें एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे तुम सारे ऑब्स्टिकल्स पार कर सको। मगर हाँ, उसे तुम्हें ही ढूंढना होगा। मैं ढूंढ लूंगा। यहाँ फिनिश लाइन तक बस एक ही रास्ता जाता है। वो उनसे बच क्यों नहीं रहा है? समझ गया, अगर वो अपना ध्यान बोल्डर्स पर लगाएगा तो वो उनसे टकरा जाएगा। उन्हें पार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनके बीच से निकला जाए। लग रहा है कि इस बार वो इसे पार कर लेगा। उसके दिमाग में कुछ और चला तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उसे बिल्कुल फोकस रहना होगा और इस ट्रेनिंग को किसी भी तरह से पार करना होगा। तुम कर सकते हो शो। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। सबसे अच्छा रास्ता ढूंढो। चाहे किसी भी ट्रैक पर जाओ, वहां तुम्हें एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे तुम सारे ऑब्स्टिकल्स पार कर सको। मगर उसे तुम्हें ही ढूंढना होगा। हाँ, ये क्या है? शायद ये रास्ता ऊपर तक जाता है ना? हाँ, चलो हम भी चलते हैं। ये मैं कहाँ हूँ? वाह, ये जगह बहुत सुंदर है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। कहीं ये भी कोई MTV ट्रैक तो नहीं है? लग रहा है कि अब हम असली ट्रेनिंग ग्राउंड में आए हैं। मतलब इससे पहले तुमने एंट्रेंस एग्जाम दिया था जिससे आने वाले राइडर्स की काबिलियत पता चलती है? हाँ, हो सकता है। अरे देखो, ये देखो जरा। ये क्या है? ये भी शायद MTVs के बारे में ही है। ये एक राइडर जैसा लग रहा है ना? मगर यहाँ पर लिखा क्या है? बड़ी पुरानी बात है। उस वक्त एक्सोन बड़ा ही खुशहाल, मॉडर्न और टेक्नोलॉजी एडवांस्ड शहर था। लोग बड़े प्यार से रहते थे और शहर के लोग बहुत खुश भी थे। एक्सोन को दूर दूर तक लोग जानते थे और सबको मालूम था कि वहाँ पर लोग बिना किसी डर के रहते हैं। मगर खुशहाली भरे दिन जल्दी ही खत्म हो गए। वहाँ एक शैतान राक्षस आ गया और उसका बस एक ही मकसद था, एक्सोन में तबाही और बर्बादी लाना। उसने जल्दी ही शहर पर कब्जा कर लिया और सबको डराकर राज करने लगा। उसने पूरे जोन की एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली और टेक्नोलॉजी से भी छेड़छाड़ की। मगर वहाँ एक बहादुर नौजवान भी था जो उस राक्षस को खत्म करने की ठान चुका था। वो एक ऐसी सवारी पर चलता था जिसे फ्यूल या एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो पैडल करता था। उसी जोश में उसने उस शैतान को एक बैटल के लिए चैलेंज कर दिया और जल्दी ही बहुत से लोग उसके साथ आ गए। इस बीच उस राक्षस ने एक बड़ा खतरनाक हथियार बना लिया था। वो हथियार जो उसके खिलाफ जाने वालों की जान ले सकता था। लेकिन वो नौजवान उस राक्षस से लड़ता रहा और एक बड़ी लंबी लड़ाई के बाद उसे हराने में कामयाब रहा। लेकिन हराने के बाद भी उस राक्षस का गुस्सा और उसका लालच खत्म नहीं हुआ। उसने पूरे एक्सोन को अंधेरे में डुबो दिया। लेकिन नौजवान ने उसके गुस्से का सोर्स ढूंढ निकाला और उसे सील कर दिया। शहर में शांति आ गई। उसके बाद शहर के लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो इस दुनिया की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करता है। वो सिस्टम एक बाइक थी, इंपीरियल एक्स। इंपीरियल एक्स ही एक्स जोन में बैलेंस बनाए रखती है।
उसी इंपीरियल एक्स के दम पर एक्स जोन फिर से एक बार पुराने खुशहाल शहर जैसा बन गया। मगर सबको इस बात का डर था कि उस राक्षस का गुस्सा कभी ना कभी बाहर आएगा और वो फिर से उस शहर को तबाह कर देगा। तो यही वजह है कि आज एक्स जोन में ये सब हो रहा है। उस राक्षस का गुस्सा धीरे धीरे बाहर आने लगा है। हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। सुके, तुम आखिर कौन या क्या हो? हाँ, अरे बाप रे, मैंने फिर से कुछ कह दिया क्या? फिर से नहीं। सुनो ना, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तुम लोगों के पास पीने के लिए कुछ है क्या? एक राक्षस का गुस्सा भड़क रहा है। तुम क्या सोच रहे हो? कहीं तुम्हारे डैड उस राक्षस के कब्जे में तो नहीं है? सुनो, क्या तुम यहाँ ट्रेनिंग करने वाले हो? हाँ, मैं हार नहीं मानूंगा। ये बहुत खतरनाक है, लेकिन बहुत मजा आएगा। I love it। चाहे किसी भी ट्रैक पर जाओ, वहां तुम्हें एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे तुम सारे ऑब्स्टिकल्स पार कर सकते। बस वो रास्ता ढूंढो और डरो मत। यही है डाउनहिल रेसिंग की सबसे बड़ी खूबी। ओह नो काकेरू, उसके ठीक सामने एक बड़ी दरार है। सामने देखो शो। सिर्फ ऐसे ही आगे नहीं बढ़ना है, बाइक के अगले हिस्से को उठाओ। तुम्हें वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बदलना होगा। इसे पार करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। अरे नहीं, वो उसे पार नहीं कर पाएगा। शो! वाह, कमाल कर दिया तुमने। मैंने ये मूव पहले कभी नहीं देखा है। तुमने तो फिजिक्स के सारे नियम तोड़ दिए। वाकई कमाल कर दिया शो। भले ही ये तुम्हारी पुरानी बाइक नहीं है, मगर तुमने इससे भी गजब का जंप किया है। ये सही नहीं था। हाँ? मैं पूरे समय तक बस वही करता रहा जो मेरे डैड ने मुझे बचपन में सिखाया था। मैंने अपना तो कुछ भी नहीं किया, बस उनका बताया हुआ था सब कुछ। मैंने ही तुम्हें बाइक चलाना और ये सारी स्किल्स सिखाई है। तुम ऐसे में मुझे कैसे हरा सकते हो? शो, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। ये बात तो बिल्कुल सही है। सच तो यही है कि मैं आज भी अपने डैड के साए में जी रहा हूँ। अगर मैंने जल्द से जल्द अपनी कोई स्किल नहीं बनाई तो मैं उन्हें कभी भी एमटीबी रेस में नहीं हरा पाऊंगा। शो! वो तो मुझे गोल पोस्ट जैसे लग रहे हैं। कहीं वो फाइनल ट्रैक तो नहीं है? हो सकता है। मुझे तो लग रहा है कि वही ट्रेनिंग ग्राउंड का एंड है। मतलब वो सबसे मुश्किल कोर्स भी होगा। लेकिन वो तो काफी बड़ा झरना है। मैं उससे भला कैसे पार कर पाऊंगा? बड़ी ही अजीब बात है, शो और अयूमो अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ? ये क्या है? अरे बाप रे! ये क्या है? नॉर्दर्न लाइट्स? ये तो पर्पल है। हाँ? शो को अब अपनी स्किल का एक बड़ा ही मुश्किल टेस्ट देना पड़ रहा है।
क्या वो ये पूरा करने में कामयाब हो पाएगा? लेकिन उसी बीच अगली दुनिया से भी एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी दुनिया भी खतरे में है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्स जोन के आखिरी दिन बड़ी तेजी से कम होते जा रहे हैं? जानियर करना हो तो पहले हैंडल बार्स को ऊपर खींचो, फिर पिछले पहिए की मदद से आगे। एक बार ऐसा करना सीख लोगे तो एक बार में एक ही पहिया जमीन पर होगा। और जंप, तुम्हारे जंप की ऊंचाई उसके एंगल पर निर्भर करती है। तुम हैंडल बार्स को जितना ऊपर खींचोगे उतना ही ऊंचा जंप करोगे। शो उस लेजेंडरी जगह पर अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ है जहां एक्स जोन को बचाने वाले एक एंशिएंट हीरो ने भी ट्रेनिंग की थी। शो के सामने अब आखिरी चुनौती है हीरो वाटरफॉल के रूप में। अचानक वहां 3 इंपीरियल नाइट्स आ गए जो डार्क एम्बलम के शिकार थे, और उन 3 के खिलाफ वो अकेला एडाटन बैटल करने लगा। अगला एपिसोड है एडाटन जंप, द मिरेकल पावर, न्यू सीक्रेट मूव्स एक्सप्लोजन। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर।